everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss winter vacation homework UKG English. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द अपोजिट वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं तो बच्चा इन्हें करेक्ट के साथ मैच करेगा। तो जैसे बिग है तो बिग का अपोजिट क्या होता है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच कर देगा। तो बिग का अपोजिट स्मॉल, तो बच्चा स्मॉल के साथ मैच कर देगा। हॉट का कोल्ड, तो बच्चा कोल्ड के साथ मैच कर देगा। फास्ट का स्लो, तो बच्चा स्लो के साथ मैच कर देगा। हैप्पी का सैड, तो बच्चा सैड के साथ मैच कर देगा। उसके बाद यहीं पे है लाइट, लाइट का क्या हो गया डार्क, तो बच्चा डार्क के साथ मैच कर देगा। ओल्ड का यंग, तो बच्चा यंग के साथ मैच कर देगा। हार्ड का सॉफ्ट, तो बच्चा सॉफ्ट के साथ मैच कर देगा। हाई का लो, तो बच्चा लो के साथ मैच कर देगा। फुल का अपोजिट क्या हो गया एम्प्टी, तो बच्चा एम्प्टी के साथ मैच कर देगा। और नियर का अपोजिट फार, तो बच्चा फार के साथ मैच कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स देके भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो, या फिर आपको इन सभी वर्कशीट का PDF चाहिए तो आप फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट द किड्स बोर्ड को फॉलो करके वहां पे हमें DM करिए, मैं वहां पे आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, बच्चा इनको अनस्क्रैम्बल करेगा और एक वर्ड बनाएगा। तो जैसे पहला वाला है तो इसको बच्चा बेड बना देगा। एंड देन पैट है तो बच्चा इसे टैप कर देगा, TAP टैप। और यहाँ पे बच्चा कार कर देगा। एंड थर्ड है USN है तो इसको क्या बच्चा करेक्ट करके लिखेगा सन। और OTP है तो इसको बच्चा टॉप कर सकता है, TOP टॉप। इसी तरीके नेक्स्ट है GPI है तो बच्चा इसको जिप राइट कर देगा। एंड यहाँ पे RAE है तो यहाँ पे बच्चा ईयर राइट कर देगा। एंड ELG है तो यहाँ पे बच्चा लेग राइट कर देगा। इसी तरीके यहाँ पे नेक्स्ट है ACP तो यहाँ पे बच्चा कैप राइट कर देगा। NIP पिन तो यहाँ पे बच्चा पिन राइट कर देगा। ETN 10 तो यहाँ पे बच्चा 10 राइट करेगा क्योंकि बच्चा अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पे 10 राइट कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट है TOH तो यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा हॉट। इसी तरीके UJG तो इसको जब बच्चा अनस्क्रैम्बल करेगा तो ये क्या बन जाएगा जग, क्या बन जाएगा जग। इसी तरीके है UCP तो यहाँ पे कप। POM पॉम है तो इसको बच्चा मॉप कर देगा अनस्क्रैम्बल। इसी तरीके लास्ट है LGO तो इसको बच्चा करेक्ट करेगा या अनस्क्रैम्बल करेगा तो ये क्या बन जाएगा लॉग। इस तरीके से बच्चा इस तरह की एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को अनस्क्रैम्बल लेटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग A और N। तो यहाँ पे बच्चा A और N फिल करेगा। तो जैसे पहला सेंटेंस है I see डैश, यहाँ पे है फ्रॉग तो यहाँ पे क्या फिल होगा A फिल होगा या N। I see a frog, क्यों A फिल हुआ यहाँ पे क्योंकि फ्रॉग का F क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट होता है तो A फिल होता है और अगर वॉवेल होता है तो N फिल होता है। इसी तरीके नेक्स्ट है I see डैश एलिफेंट तो यहाँ क्या फिल होगा E क्या है, सबसे पहले बच्चा आइडेंटिफाई करेगा E क्या है, E हमारा वॉवेल है तो यहाँ पे N फिल हो जाएगा। इसी तरीके नेक्स्ट है दिस इज डैश अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला का U भी वॉवेल है तो यहाँ पर भी N फिल हो जाएगा। हियर इज डैश इग्लू, I क्या है वॉवेल तो यहाँ भी N फिल होगा। एंड नेक्स्ट है हियर इज डैश डॉग तो डॉग का D क्या है, D क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे A फिल होगा। इसी तरीके नेक्स्ट है आई हैव डैश ऑरेंज तो ऑरेंज का O क्या है, ऑरेंज का O क्या है बच्चा आइडेंटिफाई करेगा दिस इज वॉवेल तो यहाँ पे भी बच्चा N फिल कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट है दिस इज डैश मैट तो मैट का M क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे A फिल हो जाएगा। इसी तरीके नेक्स्ट है दिस इज डैश आंट तो A क्या है यहाँ पे A हमारा है
वॉवेल, तो यहाँ पे भी एन फिल हो जाएगा। इसी तरीके नेक्स्ट है दिस इज डैश ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का ओ भी हमारा वॉवेल है तो यहाँ पे एन फिल हो जाएगा। दिस इज डैश फिश, तो एफ क्या है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, ए फिल हो जाएगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को ए और एन का कॉन्सेप्ट बताना है। इस तरीके की एक्टिविटी को करने से बच्चों को ए एन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजिली क्लियर हो जाता है। सो पेरेंट्स, अगर आपको यूकेजी क्लास का और भी वर्कशीट चाहिए, किसी भी टाइप का सैंपल पेपर चाहिए, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके उसको देखिए, उससे आपके बच्चे के लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प होगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल कंबाइंड लेटर फ्रॉम ए टू जी। तो यहाँ पे बच्चा कर्सिव और कर्सिव कैपिटल और स्मॉल का कंबाइंड लेटर राइट करेगा। तो जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड जी। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। क्योंकि यूकेजी में ना हम लोग बच्चों को कर्सिव और कैपिटल दोनों लिखना बताते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अगर आपके स्कूल में कर्सिव नहीं सिखाया जाता बच्चों को, तो यहाँ पे आप कर्सिव स्किप कर सकते हो, सिर्फ प्रिंट लेटर आप यहाँ पे बच्चों को दे सकते हो। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं सिंगुलर के, बच्चा इनका प्लूरल राइट कर देगा। तो जैसे स्टार का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टार्स। कप का प्लूरल क्या हो जाएगा, कप्स। चेयर का प्लूरल, चेयर्स। फ्लावर का प्लूरल, फ्लावर्स। बॉटल का प्लूरल, बॉटल्स। पॉट का प्लूरल, पॉट्स। काइट का प्लूरल, काइट्स। ट्री का प्लूरल, ट्रीज। हाउस का प्लूरल, हाउसेस। पेन का प्लूरल, पेन्स। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट भी सिंगुलर वर्ड्स देके बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मैच इट का भी एक्टिविटी करवा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द मैस्कुलिन नाउन विद इट्स करेक्ट फेमिनिन। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में मैस्कुलिन नाउन दिया गया है, बच्चा इसको फेमिनिन के साथ मैच कर देगा। तो जैसे किंग, किंग का क्या हो गया, क्वीन। प्रिंस का, प्रिंसेस। फादर का, मदर। हीरो का, हीरोइन। सन का, डॉटर। हस्बैंड का, वाइफ। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। आपको ना जो सारा वर्कशीट बनाना है ना, उसको बहुत ही ज्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि इस विंटर वेकेशन में बच्चा बिल्कुल भी बोर ना हो और सारे होमवर्क को बहुत ही इजिली कर ले। क्योंकि अगर बच्चा कॉपी पे लिखता है ना, अगर आप कॉपी पे होमवर्क देते हो ना, तो बच्चा हमेशा कॉपी पे लिखता है और एक ही तरह से लिख कर बोर हो जाता है। अगर आप बच्चों के लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो आप वर्कशीट के थ्रू बच्चों की प्रैक्टिस करवाइए। बच्चा काफी इंटरेस्ट के साथ करेगा और बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाला है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।